नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल हमने बात की थी लग्न के स्वामी का कुंडली के 12 भाव में क्या फल होता है इस विषय पर। हाजिर हूँ आज कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी का विस्तृत फल लेकर। दर्शकों, दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी धन के कारक होते हैं। जो आपके घर में स्थिर धन होता है उसके कारक दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए इन्हें धनेश कहा जाता है। सो हम इन्हें धनेश कहकर पुकारेंगे। अब दूसरे भाव के स्वामी को समझिएगा। दर्शकों, जो धन भाव के स्वामी धनेश होते हैं, आपको पुनः बता दें कि इस वीडियो में जो फलादेश में बता रहा हूँ, यदि धनेश शुभ ग्रह होते हैं तो उन फलों में और वृद्धि होगी, तथा धनेश पापक ग्रह होते हैं तो उन फलों में और कमी आएगी। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि धनेश कहाँ पर बैठे हैं, वो शुभ स्थान है कि पाप स्थान है। धनेश कौन से ग्रह है, पाप ग्रह है कि शुभ ग्रह है, आप देख कर थोड़ा बहुत अपना हिसाब लगाकर तब अब जो है फलादेश करोगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो आइए प्रारंभ को कुंडली देखिए। कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी यानी धनेश आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसे धन की चाह होती है, पैसों को बहुत सजो कर रखता है, इसलिए लोग उसे कंजूस करते हैं। कंजूस होता है, कृपण होता है। ऐसा जातक बड़ा ही धनी होता है, निरोगी काया वाला होता है, व्यवसायी होता है, अच्छा खासा अपना बिजनेस चलाता है, सुखी होता है, आसपास के क्षेत्रों में उसका नाम होता है, यशस्वी होता है, भोगी टाइप का होता है, यानी हर चीज की इच्छा उसे लेने की होती है। जो कुछ उसने देखा उसके मन में आता है बस ये चीज मेरी हो जाए, चाहे पैसे से हो जाए चाहे किसी भी प्रकार से ये चीज मेरी हो जाएगी। इतने पर भी ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होता है, देवी देवताओं का पूजन करने वाला होता है, अपने माता पिता में भक्ति रखता है। यदि धन भाव का स्वामी धनेश कुंडली के दूसरे भाव में ही धन भाव में हो तो ऐसा जातक एक अच्छा खासा बिजनेस करता है। कहीं कहीं पर देखा गया है ऐसा जातक अपने पूर्वजों का ही बिजनेस, अपने पिता का ही बिजनेस संभालता है। ऐसा जातक सुखी होता है, उद्वेग युक्त होता है, यानी बहुत ही जल्दबाजी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक नीच कामों को करने वाला, जो काम नहीं करना चाहिए उस कामों को भी करता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। दर्शकों, ऐसा जातक अप्रिय काम करता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। जो लोगों को पसंद नहीं है वह पैसा कमाने के लिए वह काम भी कर जाएगा, चलेगा, उसको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो कि पैसे के लिए वो कोई सा भी काम कर सकता है जिसके दूसरे भाव के स्वामी बैठे हो, यानी धनेश धन भाव में ही बैठे हो। अब तीसरे भाव को देखिए, जिसकी कुंडली में धनेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो, ऐसा जातक यदि वह धनेश शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसा जातक अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता है, अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता है और उन्हीं के साथ कोई धंधा कोई नौकरी करता है और पैसे कमाता है। यदि वह पापक ग्रह होते हैं तो भाइयों से अलग होता है, राजा के यहाँ कोई काम करता है, उद्वेगी किस्म का होता है, कोई उसे थोड़ा सा भी चढ़ा बढ़ा दे तो उसी राजा के खिलाफ नारेबाजी लगाने लगता है। दर्शकों, कहीं कहीं पर देखा गया है यदि दूसरे भाव का स्वामी मंगल है और कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक चोर भी होता है। बात करें चौथे भाव की, यदि जन्म कुंडली में धनेश कुंडली के चौथे भाव में हो और शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक सुखी होता है। जो भी पैसे कमाता है थोड़ा बहुत उसी में सुखी से रहता है। पापक ग्रह नहीं, शुभ ग्रह होनी चाहिए। धनेश शुभ ग्रह हो, कुंडली के चौथे भाव में हो तो माता पिता में भक्ति रखने वाला, सत्य बोलने वाला, दयालु किस्म का सा व्यक्ति होता है। और वही धनेश पापक ग्रह होकर कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की माता की मृत्यु बड़ी जल्दी हो जाती है। कुंडली में धनेश जो है कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक अपने पुत्रों द्वारा जो धन उपार्जित किया रहता है उसी को भोगता है, यानी उसके पुत्र जो धन कमाते हैं उसी पर वह जीवन जीता है। उसके पहले जब तक उसके पुत्र नहीं थे तब तक वह एक एक रुपए के लिए मोहताज रहता है। दर्शकों, कुंडली में दूसरे भाव को स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक कृपण होता है, अपना एक एक पैसा बचा कर रखता है, कंजूसी बहुत करता है। ऐसा जातक दुखी होता है और कठिन से कठिन कार्यों को करता है। दर्शकों, धनेश कुंडली के छठे भाव में हो तो ऐसा जातक धन का संचय करने वाला होता है, जहां से मिले वहां से पैसे को जुटाने वाला होता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर अपने विजय पाने वाला होता है, उसके शत्रु उसके अंडर में रहते हैं। ऐसे जातक के पास काफी अधिक मात्रा में भूमि होती है, अत्यधिक भूमि होती है, भूमि का उपार्जन करने वाला होता है। और कहीं वही धनेश पापक ग्रह बन जाए तो ऐसा जातक अपने धन से हीन हो जाता है, यानी उसका धन जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में सब चला जाता है। कुंडली पुनः देखिए, कुंडली में धन के मालिक यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक की पत्नी से उसे धन लाभ होता है, चाहे उसकी पत्नी कमाने वाली हो, चाहे किसी भी प्रकार से धन का संचय करने वाली हो, चाहे आप कह सकते हो कि उसकी कोई जॉब इत्यादि लगी हो, उसकी पत्नी धन कमाने वाली होती है। दर्शकों, यदि वही आप देखिए सप्तम धनेश पापक ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक की पत्नी विवाहोपरांत, विवाह के पहले तो अच्छी खासी उसकी इनकम रहती, कमाई रहती, किंतु विवाहोपरांत उसकी इनकम में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। पुनः कुंडली देखिए, धनेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक आत्मघाती होता है, विश्वासघाती होता है। ऐसा जातक
अपना तथा परायों का भी धन नष्ट करने वाला होता है और अंततोगत्वा भिक्षुक समान रहता है। मेरे भाई पैसा यदि रहे या ना रहे, किंतु हालत उसकी ऐसी रहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कुंडली में धनेश कुंडली के 9वें भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक, यदि धनेश शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक प्रशस्त वचन बोलने वाला होता है, दानी होता है। किंतु पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक भिक्षुक और आडंबरी होता है। धनेश कुंडली के 10वें भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक माता पिता का सम्मान करने वाला, माता पिता का भक्ति भजन से भाव करने वाला, ऐसे जातक को राज्य से भी सम्मानित किया जाता है, ऐसे जातक को राजा भी पसंद करते हैं और ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में जो काम करता है वहाँ से अच्छी खासी इनकम निकालता है। कुंडली देखिए, कुंडली में धनेश 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक पशु पक्षियों से धन कमाने वाला होता है। ऐसे जातक जो है अपने माता पिता की भक्ति तो करते ही तथा स्त्रियों का भी बड़ा सम्मान करते हैं। दर्शकों, कुंडली के एकादश भाव में धनेश बैठे हो तो ऐसा जातक बहुत सारे बिजनेस व्यापार करके धन कमाता है और प्रसिद्धि पाता है। पुनः धनेश को देखिए, कुंडली के 12वें भाव में दूसरे भाव के स्वामी बैठे हो तो ऐसा जातक कृपण अथवा धनहीन होता है, कंजूस होता है, अपने धन को नष्ट करने वाला होता है। धनेश कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक जुए सट्टे का उसे बहुत ही खराब लगता है, शेयर बाजार में कई बार उसे हानि होती है, फिर वो नहीं समझता। और धनेश के शुभ ग्रह है तो उसे जीवन में कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कुंडली देखे होंगे और कुंडली में जहाँ कहीं पर भी आपके दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी बैठे होंगे, इसी तरह आपको फल मिलता होगा। आप कमेंट कीजिएगा आपकी धनेश शुभ ग्रह है कि पापक ग्रह है तथा कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी बनकर बैठा है। दर्शकों, आप एक नजर जो मैंने बताया आप अपनी कुंडली देखकर बताइएगा कि उसमें धन के भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं और आपके ऊपर कहाँ से धन की वर्षा हो रही थी तथा क्या नुकसान हो रहा था। दर्शकों, बस आज इतना ही, याद दीजिएगा कल पुनः मुलाकात होगी तीसरे भाव के स्वामी के साथ। तीसरे भाव के स्वामी पराक्रम के स्वामी है। यह कहाँ से मेहनत आपको करवाएंगे जहाँ की सफलता मिले, किस जगह मेहनत करने पर हमें सफलता मिलेगी, जानेंगे कल तीसरे भाव के स्वामी के साथ। चलिए बस आज इतना ही, याद दीजिए पुनः मुलाकात होगी आपसे कल पराक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।